तो हमने तो पता नहीं होता वहां ठियोग में कोई स्थान देवता का प्रभाव रहता है। वहां तो चिकड़ेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन स्थान जो आप अभी टेलीविजन में देख रहे हैं, वहां की मंदिर की रचना और उन लोगों की पवित्रता, इन लोगों के अनुशासन, धर्म आचरण, ब्राह्मण ही थे सभी, लेकिन बहुत अलग हमने देखा, बहुत कुछ अलग देखा। और वहां चिकड़ेश्वर देवता की हमने एक बहुत सारी बातें भी सुनी और हम सभी ये स्वीकारते कि शंकर जी की अवतार है। ये भी उनका ये मंदिर है, तीसरी मंजिल पर। इस संपूर्ण मंदिर लकड़ी का रहता है, देवदार लकड़ी का रहता है। और इस देवता का इतना प्रभाव रहता है वहां पहाड़ों में, ये हमारा ताजा अनुभव है। इस ठियोग में रहने वाला कोई भी मनुष्य चिकड़ेश्वर की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा काम करने से पहले इस देवता की आज्ञा लेनी पड़ती है। ये जो भी आप देख रहे हैं, ये 10 किलोमीटर पर्वत से नीचे हैं। हम जो कथा गा रहे थे ठियोग में, वो 10 किलोमीटर ऊपर था, और वहां से 10 किलोमीटर नीचे हम आए और वहां ये चिकड़ेश्वर महाराज को मिले और वहां की सभी चेतना हमने समझी, वहां की परंपरा हमने समझी। हमारे जजमान ने पता नहीं ऐसे ही देवता को आमंत्रण दिया होगा, लेकिन जो पद्धति से, जो परंपरा से उनके पास से छुट्टी लेनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए, वो लेना भूल गए थे। एक भी कार्यक्रम उनका सक्सेस नहीं हो रहा था और हम कभी नहीं मानते, लेकिन इस देवता ने स्पष्ट कह दिया कि आप विमान में आ रहे थे तो हमने आपका विमान रोक लिया था, सही है? मैंने कहा हाँ सही है, और सही हमारा विमान रोक लिया था। और हमारे जीवन में पहली घटना हुई। हम तो जैसे कोई रिक्शा में अप डाउन करते हैं, वैसे हम विदेश में जाकर विमान में हम घूमते फिरते अप डाउन करते रहते हैं। इतना हमारा विमान में सफर करने का अनुभव है। और हमारे जीवन में पहली बार घटना हुई कि हमारा विमान हवाई पट्टी पर नीचे उतरा और उतरने नहीं दिया, फिर से ऊपर उठा लिया और पौने घंटे तक हम आकाश में घूमते रहे, नीचे नहीं उतरने दिया। और हम तो कहीं संकट हो तो संकट जे हनुमान छुटावे, मन कर्म वचन जो, हनुमान जी को याद कर, हनुमान जी तू बचा। और धीरे से पौने घंटे के बाद हमारा विमान नीचे उतरा। वो उसको कैसे पता था? हमने किसी को बताया नहीं था कि हमारे जीवन में एक घटना हुई है, लेकिन देवता ने कह दिया कि हमने आपका विमान आकाश में रोक लिया था। वो तो सही बात है। एक अलग से हमने एक अनुभूति सुनी और हमारे जजमान ने उनके पास से छुट्टी नहीं ली थी कि हम शिव कथा करना चाहते हैं, और उसने भी मना किया। सब कुछ हमने सुना और हमने क्षमा मांगे कि हमको कथा करने दीजिए भाई, हम गुजरात सौराष्ट्र आए हैं, एक काठियावाड़ी पहाड़ी में आए हैं। हमने बहुत विनती की और बाद में धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ। और 9 दिन वहां कथा नहीं हुई, 8 दिन हुई। जजमान ने बहुत बड़ा खर्च किया था, बहुत बड़ी व्यवस्था भी की थी, लेकिन स्थान देवता का कोई न कोई असर रहता है। बहुत सारे सूक्ष्म आत्मा निरंतर विचरण करते रहते हैं। तो हमारा ये ताजा अनुभव था। यहाँ भी हम जब कथा में आ रहे थे तब हम बहुत सारी प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पहाड़ों के कोई देवता होंगे, पहाड़ में रहने अदृश्य कोई पवित्र आत्मा होगी, ये पहाड़ों का संचालन करने वाला कोई ऐसा कोई देवता होगा। तो सबको हम मन ही मन प्रार्थना करते रहते थे कि भगवान हम यहाँ आए हैं पहाड़ों की दुनिया में, तो हम जो कथा गाएंगे हमारी कथा को सफल करे, ऐसा हमने बहुत प्रार्थना किया था। लेकिन वहाँ हमने एक सूत्र जगदीश भाई हमने बनाया, क्योंकि हम गुजरात के बाहर ज़्यादातर मारवाड़ी समाज के कथा गाते, आपको पता है। गुजरात के बाहर निकले गए तो ज़्यादातर मेरे कथा का आयोजन अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज, ऐसे अलग अलग मारवाड़ी समाज रहते हैं। तो मारवाड़ी समाज की खासियत रहती है कि जहाँ न पोगे बैलगाड़ी वहाँ पोगे मारवाड़ी, और जहाँ न पोगे मारवाड़ी वहाँ पोगे काठियावाड़ी। और मैंने वहाँ एक तीसरा सूत्र बना दिया कि जहाँ न पहुँचे काठियावाड़ी वहाँ पहुँचे पहाड़ी। यहाँ रहने वाले सब पहाड़ के हैं ना, और पहाड़ी लोग सारी दुनिया में फैले हैं।
हम वहां गए थे सिकड़ेश्वर, तो उस मंदिर के पुजारी का बेटा मिलिट्री का फ्लाइट, क्या क्या कहते हैं उसको, विमान को, एयरफोर्स में इतना बड़ा फ्लाइट चला रहा था। और दौड़ते दौड़ते मुझे मिलने के लिए आया, बापू मैं आपकी कथा सुनता हूँ, मैं पहाड़ का बेटा हूँ, लेकिन आकाश में मैं मेरे देश की रक्षा के लिए मैं विमान चला रहा हूँ। क्या पहाड़ में रहने वाले कितने कुपने ऊपर उठते हैं। इसलिए मैंने उसको कहा, जहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचे वहाँ पहाड़ी पहुँचे। यहाँ पहाड़ में रहने वाला इतना मजबूत मानसिकता, मजबूत शरीर, मजबूत मनोबल, हमने बहुत कुछ पहाड़ों में देखा है।